साधारण चर्मकार एक महान योगी को झुका सकता है? क्या सच में एक लोटे का पानी किसी का भाग्य बदल सकता है? और क्या जिसे हम अशुद्ध समझते हैं वही कठौती का पानी सबसे बड़ा अमृत हो सकता है? आज की ये कथा एक लोटा पानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अहंकार और भक्ति के बीच का एक ऐसा संघर्ष है जो अंत में आपकी सोच को हिला देगा। दोस्तों, आपने गुरु रविदास जी और गुरु गोरखनाथ जी के बीच संवाद की कई कहानियां सुनी होंगी, YouTube पर भी बहुत सी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज जो आप इस वीडियो को देखने जा रहे हैं वैसी वीडियो YouTube पर नहीं देखा होगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि ये संवाद आपके सोचने का नजरिया बदल सकता है। तो आइए बिना किसी विलंब के इस अद्भुत और ज्ञानवर्धक प्रसंग की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, नाथ संप्रदाय के महान योगी गुरु गोरखनाथ जी का नाम अत्यंत आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। कहा जाता है कि उनके साथ लगभग 1200 शिष्य रहते थे। इसी कारण वे प्रायः राजाओं के यहां ही निवास करते थे, ताकि उनके शिष्यों का भरण पोषण सहज रूप से हो सके। गोरखनाथ जी स्वयं को ज्ञान और योग में पारंगत मानते थे। वे निरंतर देश देशांतर में भ्रमण करते हुए अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते रहते थे। एक समय वे मोक्षदायिनी नगरी काशी पहुंचे। वहां उन्हें एक ऐसे संत के विषय में ज्ञात हुआ जिनका यश चारों दिशाओं में फैल रहा था। दोस्तों, आखिर कौन थे वो संत जो बिना कुछ कहे एक महान योगी को बदल देते हैं? दोस्तों, काशी के लोगों ने गुरु गोरखनाथ जी से कहा, वो संत अत्यंत ज्ञानवान होते हुए भी अत्यंत साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। वे एक छोटी सी झोपड़ी में निवास करते हैं और अपनी जीविका के लिए जूते बनाने का कार्य करते हैं। उन्हें लोग प्रेम से गुरु रविदास जी कहते हैं। ये सुनकर गुरु गोरखनाथ जी के मन में उनसे मिलने की प्रबल जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वे मन ही मन सोचने लगे, कैसे संभव है कि इतना महान ज्ञानी व्यक्ति ऐसे साधारण जीवन में रहकर जूते बनाने का कार्य करे। उन्होंने तुरंत अपने एक शिष्य को आदेश दिया, जाओ उस संत को हमारे पास बुला कर लाओ। शिष्य ने जाकर विनम्रतापूर्वक गुरु रविदास जी से निवेदन किया, किंतु गुरु रविदास जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, यदि उन्हें मुझसे मिलना है तो वे स्वयं मुझसे मिलने आ सकते हैं। ये उत्तर सुनकर गुरु गोरखनाथ जी के मन में हल्का सा क्रोध उत्पन्न हुआ और वे स्वयं ही अपने शिष्यों सहित गुरु रविदास जी से मिलने चल पड़े। जब वे गुरु रविदास जी की कुटिया पर पहुंचे तो सामने का दृश्य अत्यंत साधारण था। एक जर्जर झोपड़ी, चारों ओर सादगी और भीतर एक संत जो पूरी तल्लीनता से जूते बनाने में लगे हुए थे। गोरखनाथ जी कुछ क्षणों के लिए ठिठक गए। उनके मन में विचार उठा, क्या ये वही स्थान है? क्या मैं सही जगह पर आया हूं? उन्होंने आगे बढ़कर उन संत से पूछा, मुझे संत रविदास जी से मिलना है, कृपया उनका निवास स्थान बताइए। दोस्तों, ऐसा सुनकर गुरु रविदास जी मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, आप सही स्थान पर पधारे हैं, मैं ही रविदास हूं। यह सुनकर गुरु गोरखनाथ जी विस्मित रह गए। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी जाति तो समाज में निम्न मानी जाती है, किंतु आपका ज्ञान अत्यंत उच्च बताया जाता है। फिर भी आप यहां चर्मकार का कार्य करते हैं, आप कोई अन्य कार्य क्यों नहीं करते? तब गुरु रविदास जी ने अत्यंत सरल और शांत वाणी में उत्तर दिया, नाथ जी, कोई भी कार्य स्वयं में बुरा नहीं होता, बुरे होते हैं तो केवल मनुष्य के कर्म। गुरु रविदास जी ने गोरखनाथ जी की ओर शांत दृष्टि से देखा और अत्यंत सहज भाव से बोले, नाथ जी, ये समस्त संसार भी तो चाम यानी त्वचा से ही बना हुआ है, फिर इसमें भेदभाव कैसा? इसके बाद उन्होंने एक गहन भाव से भरा शब्द सुनाया, जहां देखो सब चाम ही चाम, मंदिर में खेले राम। चाम का ऊंट, चाम का नगाड़ा, चाम ही चाम बजावन हारा। चाम की बछिया, चाम की गाय, चाम ही चाम दुहावन जाए। चाम का घोड़ा, चाम की जीन, चाम ही चाम करे तालीम। चाम का पुरुष, चाम की नारी, चाम ही चाम मिलावन हारी। कहे रविदास सुनो रे भाई, चाम मंदिर में दे राम दिखाई। फिर गुरु रविदास जी ने बड़े सरल शब्दों में इस शब्द का अर्थ समझाया, हे नाथ, जहां भी दृष्टि डालो हर ओर यही चाम दिखाई देता है। ये मनुष्य शरीर भी एक मंदिर के समान है, जिसमें स्वयं भगवान निवास करते हैं। ऊंट भी चाम का, नगाड़ा भी चाम का और उसे बजाने वाला मनुष्य भी चाम का ही बना है। गाय और बछड़ा भी चाम के बने हैं और उन्हें दूहने वाला भी उसी चाम का बना है। घोड़ा भी चाम का, उसकी जीन भी चाम की और उसे चलाने वाला भी चाम का ही है।
पुरुष भी चाम का बना है, नारी भी चाम की बनी है, और इन्हीं के मिलन से ये सृष्टि उत्पन्न हुई है। इसलिए हे नाथ जी, इस चाम रूपी मंदिर में ही भगवान के दर्शन होते हैं। फिर गुरु रविदास जी ने गंभीर स्वर में आगे कहा, हे नाथ, जब हमारा और आपका शरीर भी इसी चाम से बना है, तो फिर इस चाम से घृणा कैसी? हमसे तो वे पशु भी श्रेष्ठ हैं, जिनका चमड़ा मरने के बाद भी किसी के काम आता है, और ये मनुष्य का ये शरीर अहंकार में डूबकर किसी के काम भी नहीं आता। गुरु रविदास जी के ये वचन सुनकर गोरखनाथ जी कुछ क्षणों के लिए निरुत्तर रह गए। दोस्तों, जैसे बर्फ धीरे धीरे पिघलती है, वैसे ही गुरु गोरखनाथ जी का अहंकार भी पिघलने लगा। तब गोरखनाथ जी ने विनम्र स्वर में कहा, रविदास जी, मेरा आशय आपका उपहास करना नहीं था। मैं तो आपकी गरीबी देखकर यह सोच रहा था कि यदि आप कोई अन्य कार्य करते तो आपकी आय अधिक होती और जीवन सहज हो जाता। ये कहकर गोरखनाथ जी ने अपनी झोली आगे बढ़ाई और बोले, आप मेरी इस झोली में देखिए, जो कुछ भी आपको चाहिए निसंकोच ले लीजिए। गुरु रविदास जी ने शांत भाव से झोली में दृष्टि डाली तो उसमें हीरे जवाहरात भरे हुए थे। वे तुरंत समझ गए कि ये उनकी परीक्षा ली जा रही है। तब उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नाथ जी, अब आप इस कठौती में देखिए। गोरखनाथ जी ने जैसे ही उस साधारण सी कठौती में झांका तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें उसमें बहती हुई गंगा दिखाई दी और उसी में संपूर्ण ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य प्रकट हो उठा। ये दृश्य देखकर उनका अहंकार पूर्णतः समाप्त हो गया। वे भीतर से पूर्णतः विनम्र हो उठे। गोरखनाथ जी लज्जित होकर बोले, मैं आपकी महिमा सुनकर यहां आया था और मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। कृपया मुझे पूछने की अनुमति दें। गुरु रविदास जी ने सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नाथ जी, जो भी जिज्ञासा हो निसंकोच पूछिए। जितना मुझसे संभव होगा मैं अवश्य बताऊंगा। तब गोरखनाथ जी ने पहला प्रश्न किया, महाराज, योग क्या है? गुरु रविदास जी ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, नाथ जी, आप तो स्वयं योग के महान ज्ञाता हैं। फिर भी यदि आप पूछते हैं तो मैं अपने सीमित ज्ञान के अनुसार कहता हूं, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। गोरखनाथ जी ने पुनः आग्रह किया, हे ज्ञानवान पुरुष, कृपया इसका विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तब गुरु रविदास जी बोले, हे नाथ, योग का पूर्ण वर्णन करना अत्यंत कठिन है। फिर भी संक्षेप में सुनिए। ये जीव अनादिकाल से परमात्मा से जुड़ा हुआ है, परंतु बाह्य विषयों में आसक्त होने के कारण वो स्वयं को परमात्मा से पृथक मान बैठा है। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंतर्मुखी हो जाता है, तब वो पुनः परमात्मा से एकत्व को प्राप्त करता है। अर्थात संसार से ध्यान हटाकर परमात्मा में लीन हो जाना ही योग है। योग मनुष्य की वो अवस्था है जिसे प्राप्त कर लेने के पश्चात इस संसार में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। गुरु गोरखनाथ जी ने पुनः प्रश्न किया, महाराज, योग और भोग में क्या अंतर है? गुरु रविदास जी ने उत्तर दिया, नाथ जी, सामान्य मनुष्य भौतिक वस्तुओं के भोग में ही अधिक रुचि रखता है। उसे उनसे क्षणिक सुख तो प्राप्त होता है, परंतु वास्तविक शांति कभी नहीं मिलती। वो जीवन भर उसी शांति की खोज में भटकता रहता है। परंतु योगी इस नश्वर माया को त्याग कर आत्मकल्याण की ओर अग्रसर होता है। वो भीतर की शांति को प्राप्त करता है, जो स्थायी है और अमर है। गोरखनाथ जी ने एक और गहन प्रश्न किया, क्या गृहस्थ जीवन में रहकर भी योग संभव है? गुरु रविदास जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, हे नाथ, वास्तविक योग तभी संभव है जब मनुष्य अपनी गृहस्थी का पालन करते हुए भी योग का अभ्यास करे। गृहस्थ जीवन अत्यंत कठिन है और उसका समुचित निर्वाह करना ही सबसे बड़ा धर्म है। जिस प्रकार कीचड़ में कमल खिलता है, परंतु कीचड़ उसे स्पर्श नहीं कर पाता और वो सदैव सुगंध बिखेरता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी संसार में रहते हुए उससे अलिप्त रहना चाहिए। ये सुनकर गोरखनाथ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उनका हृदय श्रद्धा से भर गया। वे बोले, मुझे प्यास लगी है, कृपया मुझे जल पिलाइए। गुरु रविदास जी ने सहज भाव से एक लोटा उठाया और अपनी कठौती से जल भरकर गोरखनाथ जी को दे दिया। दोस्तों, गुरु गोरखनाथ जी ने जल से भरे लोटे को ले तो लिया, किंतु उनके मन में अभी भी संकोच और अपनी महानता का द्वंद्व चल रहा था। वे एकांत में गए, पर जल पीने के स्थान पर उसे धीरे से भूमि पर गिरा दिया। मन ही मन वे सोचने लगे, ये तो मुझे चमार बनाने पर ही तुला हुआ है। जब जल नीचे गिरा तो उसकी कुछ बूंदें उनकी लंगोटी पर आकर गिरी। गोरखनाथ जी भीतर ही भीतर विचलित और क्षुब्ध हो उठे। वे वहां अधिक देर नहीं रुके और तुरंत वहां से प्रस्थान कर गए। वे सीधे पहुंच गए लहरतारा, जहां महान संत कबीर जी निवास करते थे।
कबीर जी ने उनका बड़े प्रेम और आदर से स्वागत किया और पूछा, नाथ जी, आप कहां से पधार रहे हैं? गोरखनाथ जी बोले, मैं रविदास के पास से आ रहा हूं और अब मैं स्नान करना चाहता हूं। कबीर जी ने अपनी पुत्री कमाली को बुलाया। बेटी, नाथ जी के स्नान के लिए जल की व्यवस्था करो। गोरखनाथ जी ने स्नान किया और अपनी लंगोटी धोने के लिए रख दी। कमाली ने वह लंगोटी उठाई और धोने लगी। तभी उसकी दृष्टि उस पर पड़े धब्बों पर गई, जो किसी भी प्रकार से छूट नहीं रहे थे। दोस्तों, उस समय साबुन का प्रचलन नहीं था। लोग केवल रेह से ही वस्त्र साफ करते थे। जब बहुत प्रयास के बाद भी दाग नहीं छूटे तो कमाली ने उन्हें मुंह से चूसकर साफ करने का प्रयास किया। जैसे ही उसने ऐसा किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। क्षण भर में वे धब्बे तो समाप्त हो गए, परंतु उसी के साथ कमाली के भीतर अलौकिक ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो गया। उसके ज्ञान के द्वार खुल गए। वो गूढ़ आध्यात्मिक बातें करने लगी, ऐसी बातें जो बड़े बड़े साधक भी सहजता से नहीं कह पाते। उधर गोरखनाथ जी और कबीर जी के बीच ज्ञान चर्चा प्रारंभ हुई, पर आश्चर्य की बात यह थी कि उनके प्रश्नों के उत्तर अब कमाली देने लगी। गोरखनाथ जी विस्मित रह गए। ये छोटी सी बालिका इतना गहन ज्ञान कैसे रखती है? ये देखकर स्वयं कबीर जी भी चकित थे। अंततः गोरखनाथ जी ने पूछा, बेटी, ये ज्ञान तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? क्या तुम्हारा कोई गुरु है? कमाली ने सरलता से उत्तर दिया, नाथ जी, जब से मैंने आपकी लंगोटी धोई है तभी से मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैंने उन धब्बों को अपने मुंह से चूस लिया और उसी क्षण मेरे ज्ञान के नेत्र खुल गए। मुझे जो कुछ भी मिला है वो आपकी ही कृपा से मिला है। ये सुनते ही गोरखनाथ जी स्तब्ध रह गए। उनके हृदय पर मानो वज्राघात हुआ। उन्हें स्मरण आया, वही जल जिसे उन्होंने अशुद्ध समझकर त्याग दिया था, उसी की कुछ बूंदें उनके वस्त्र पर लगी थीं और वही ज्ञान का कारण बन गईं। वे पश्चाताप से भर उठे। धिक्कार है मेरे इस अहंकार पर, धिक्कार है मेरे इस अज्ञान पर। उनकी आंखें नम हो गईं और उनका सिर लज्जा से झुक गया। अब उन्हें यह समझ में आ चुका था कि सच्चा ज्ञान न जाति में है, न बाहरी आडंबर में, बल्कि वो तो विनम्रता, भक्ति और सच्चे हृदय में बसता है। फिर वे पश्चाताप से भरे हुए वापस गुरु रविदास जी के पास पहुंचे। महाराज, मुझे प्यास लगी है, कृपा करके मुझे जल पिलाइए। रविदास जी सब समझ चुके थे। उन्होंने कुएं का साधारण जल भरकर उन्हें दे दिया। गोरख बोले, मुझे ये जल नहीं चाहिए, मुझे वही अमृत चाहिए जो आपने पहले दिया था। तब गुरु रविदास जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे नाथ, तेरे भाग्य में वो अमृत कहां है? तेरे अहंकार ने ही तुझे उससे दूर कर दिया। फिर उन्होंने दोहा सुनाया, दिया था तो पिया नहीं, तब तुमने अभिमान किया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वो पानी मुल्तान गया। जिस अमृत को तू खोज रहा है वो तो कमाली पी गई। अब उसे पाने का एक ही मार्ग है, सेवा, विनम्रता और सच्ची भक्ति। ये सुनकर गोरखनाथ जी का सिर झुक गया। उनका अहंकार पूर्णतः नष्ट हो चुका था। अब वे एक सच्चे साधक बन चुके थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अहंकार मनुष्य को ईश्वर से दूर कर देता है और विनम्रता उसे परम सत्य के निकट ले जाती है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान से भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए, जय श्री गुरु रविदास जी महाराज।